हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SK मैस्ट्रिक पर। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, कवर करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 3। स्टूडेंट्स, यहाँ हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 5.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन AP, यानी किसी भी AP के फर्स्ट एन टर्म का सम कैसे निकालें। तो चलिए एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं कैसे निकालें। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि सम ऑफ AP इज़ S है। देन थिंक अबाउट नंबर फ्रॉम 1 to 100, और यहाँ पे हम 1 से लेकर 100 तक की संख्या ले लेते हैं। तो उनका सम निकाल लेते हैं हम। S इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... प्लस अप टू 100। तो यहाँ हम 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को जोड़ लेते हैं और S के बराबर लिख देते हैं। अब हम इनको रिवर्स ऑर्डर में राइट कर लेते हैं और फिर से हम S के बराबर इसको सम करके लिख देंगे। देन दोनों को हम जोड़ देते हैं इसके बाद। तो जोड़ने पर हमें जो मिलता है वो 2S इक्वल टू 100 को 1 में जोड़ेंगे, 99 को 2 में, ऐसे सीरियल से जोड़ते चले जाएंगे तो हमें 101 मिलेगा। और ये 101 जो है ये 100 टाइम्स होगा, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को हमने जोड़ा है। तो जो 100 टाइम्स है इसको 101 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 2S इक्वल टू हमारा आ जाएगा 101 × 100। देन S इक्वल टू 101 × 100/2, और फाइनली जो हमारे पास सम आएगा इनको वो 5050 आ जाएगा, यानी 50-50 हमारा सम होगा। नेक्स्ट, सिमिलरली द जनरल AP इज़ A + D, A + 2D डैश। जो हमारी जनरल AP है वो A + D, A + 2D है, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कवर। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम nth टर्म हमें पता है किसी भी AP का वो A + n - 1 × D होता है। देन अब हम इसको S के बराबर राइट कर देंगे, जो AP है इसको जोड़ देंगे। S इक्वल टू A + D + A + 2D प्लस, और लास्ट में n टर्म्स राइट कर देंगे A + n - 1 × D। अब जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था अभी 1 से 100 तक, तो सिमिलरली इसको भी हम रिवर्स ऑर्डर में राइट कर देंगे। और रिवर्स ऑर्डर में राइट करने पर जो S इक्वल टू A + n - 1 × D प्लस A + n - 2 × D प्लस डैश, और लास्ट में फर्स्ट टर्म आ जाएगा। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, और जोड़ने पर हमारे पास जो मिलेगा वो 2S इक्वल टू 2A + n - 1 × D प्लस 2A + n - 1 × D अप टू डैश 2A + n - 1 × D, यानी यहाँ पे जो है 2A + n - 1 × D n टाइम्स आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास कितने टर्म्स है, n टर्म्स। तो 2S इक्वल टू हम राइट कर देंगे n × 2A + n - 1 × D, यानी n से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जैसे हमारे पास 100 टर्म्स थे तो उसी तरीके से यहाँ पे n टर्म्स हैं। तो फाइनली जो हमारे पास फॉर्मूला बन के आएगा S इक्वल टू n/2 2A + n - 1 × D। और यही हमारा किसी भी AP का सम निकालने का जनरल फॉर्मूला है, यानी n टर्म्स अगर किसी भी AP में दिए हैं तो उसका सम निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहाँ ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा इस फॉर्मूले से, तो इसको ध्यान से रखना है मेमोरी में। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा, इफ वी हैव लास्ट टर्म L देन फॉर्मूला विल बी अप्लाई बाय यू। अगर हमारे पास किसी भी AP का लास्ट टर्म गिवन है, तो लास्ट टर्म हमारा प्रीवियस जो वीडियो है उसमें मैंने कवर किया है। तो L इक्वल टू A + n - 1 × D होता है। अब यहाँ ये टर्म्स हम गिवन जो हमारे पास रिजल्ट आया है उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो,
ये हमारे पास सम का फॉर्मूला था एस इक्वल टू एन बाई टू, तो 2a को हम राइट कर देंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और यहाँ इस फॉर्मूले से l की वैल्यू बन जाती है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पे हम l की वैल्यू पुट कर देंगे। तो फाइनली जो फॉर्मूला बन के आएगा l के टर्म्स में वो s इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, यानी किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर लास्ट टर्म गिवन है, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है, तो उसका सम हम निकाल सकते हैं s इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल फॉर्मूले से। तो नेक्स्ट है हमारा, अगर हमें Sn और Sn माइनस वन दिया हो, यानी Sn क्या है, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम, और Sn माइनस वन n माइनस वन टर्म्स का सम, अगर ये गिवन है तो हम उसका nth टर्म निकाल सकते हैं, और nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास वो an इक्वल टू Sn माइनस वन, और यहाँ इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते चले जाएंगे यानी कि, तो हमें टर्म्स मिलते चले जाएंगे। n की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म, 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म, इसी तरीके से हम टर्म्स निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यानी कभी कभी इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन आ जाता है सीबीएसई बोर्ड में। तो नेक्स्ट है हमारा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करते हैं, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें निकालना है पहले 22 टर्म्स का सम, और एपी गिवन हमें 8, 3, -2 डैश डैश डैश। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो गिवन है। हमें गिवन है a इक्वल टू 8 यानी फर्स्ट टर्म, और d इक्वल टू हम निकाल सकते हैं इसका 3 - 8 इक्वल टू -5 आ जाएगा, और जो n की वैल्यू दी है वो 22 दी है, यानी फर्स्ट 22 टर्म्स। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है इज इक्वल टू n बाई टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। देन यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो s इक्वल टू 22/2 16 प्लस 21 माइनस 5, यहाँ पे वैल्यू पुट करने पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देन 11 16 माइनस 105 इक्वल टू 11, और ये सब्ट्रैक्ट करने पे -89 आ जाएगा, और गुणा करने पे आ जाएगा -979। तो हमारे पास जो सम आता है फर्स्ट 22 टर्म्स का वो -979 यानी 979। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज़ 10, फाइंड द 20th टर्म। हमें यहाँ पहले 14 टर्म्स हैं, उनका जो गिवन सम है वो 1050 है, और फर्स्ट टर्म हमारा 10 है, तो हमें 20th टर्म निकालना है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको राइट कर लेते हैं। क्या गिवन है हमारे पास, S14 इक्वल टू 1050 यानी 14 टर्म्स का सम है, और n इक्वल टू 14 है क्योंकि टर्म 14 है, और a इक्वल टू गिवन है हमें 10th। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला पता है हमें, Sn इक्वल टू n बाई टू a प्लस n माइनस वन इंटू टी। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे और हमें यहाँ से d मिल जाएगा, किसी भी AP का d। तो इसको सॉल्व करने पे हमें जो d की वैल्यू मिलेगी वो 10 आ जाएगी, और क्योंकि हमें 20 टर्म निकालना है तो हम यहाँ पे an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो a20 हो जाएगा हमारा 10 प्लस 20 माइनस वन इंटू 10 इक्वल टू 200। देन 20th टर्म का सम इक्वल टू 200। तो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी। हमें एपी गिवन है 24 21 18 डैश 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 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78, यानी यहाँ पे हमें टर्म्स निकालने हैं, और जो गिवन है हमें सम वो 78 है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो राइट कर लेते हैं, और एपी से जो हमें पता चल जाता है जैसे कि ए और डी। तो ए हमारा 24 है, डी हमारा हो जाएगा सेकंड में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा -3, और एस एन गिवन हमें 78।
तो हमें क्या निकालना है, n निकालना है। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देन पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। देन 78 इक्वल टू 9/2, देन 2 इंटू 24 आ जाएगा 48 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास -3। आफ्टर सॉल्विंग वी गोट 9/2 51 - 3n। देन पुट द वैल्यू एंड फाइंड n। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है n में, n² - 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने सोल्व करना बता रखा है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो वहाँ से क्लिक करके आप सोल्व कर सकते हो। तो इसके जो फैक्टर मिलेंगे हमें वो n-4 n-13। देन आफ्टर सॉल्विंग वी गोट n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 13, यानी यहाँ पे n की दो वैल्यू मिल जाती है, 4 और 13। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय, जिसका nth टर्म हमें गिवन है an इक्वल टू 3 + 2n। यानी पहले 24 टर्म्स का जो सम है वो हमें फाइंड करना है, जिसका हमें nth टर्म गिवन है an इक्वल टू 3 + 2n। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम स्टूडेंट्स निकालते हैं एक AP, क्योंकि हमें यहाँ पे n टर्म्स गिवन है। तो जब n टर्म्स गिवन है तो n की वैल्यू पुट करके हम AP फाइंड कर लेते हैं। तो देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पुट करेंगे 1n की जगह, तो a1 मिल जाएगा हमें 3 + 2 इक्वल टू 5। देन पुट 2, तो a2 इक्वल टू 3 + 2 इंटू 2 इक्वल टू 7। देन a3 3 + 2 इंटू 3 इक्वल टू 9। तो जो हमें एक AP मिलेगी वो है हमारी 5 7 9 11 डैश डैश डैश। तो यहाँ फर्स्ट टर्म गिवन है हमें 5, और जो D है हमारा मिल जाएगा वो सेकंड में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 7 - 5 इक्वल टू 9 - 7 इक्वल टू 2, यानी 2 आता चला जाएगा। तो जो ये 2 है हमारा, यही हमारा कॉमन डिफरेंस है। देन क्योंकि हमें 24 टर्म्स का जो सम है वो निकालना है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 24 है और a हमें 5 मिल ही गया और d 2। देन पुट द वैल्यू इन फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S24 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 24/2। देन ब्रैकेट 2 इंटू 5 प्लस n की वैल्यू रख देंगे 24 - 1 इंटू डी की वैल्यू 2। और इसको सोल्व करने पे जो हमें मिलेगा वो मिल जाएगा 12, देन ब्रैकेट 10 प्लस 46, और सॉल्व करने पे जो आ जाएगा वो 672 आ जाएगा। यानी हम जो सम है वो 672 आ जाएगा फर्स्ट 24 टर्म्स का। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को।